फ्रेंड्स, एक और चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। लिंग, जेंडर क्या होते हैं, जेंडर से मेल फीमेल। ओके। जैसे इन वाक्यों में, जैसे कि गाय चरती है और लड़का दौड़ रहा है। ठीक है। इन वाक्यों में गाय लड़का शब्द किसी न किसी लिंग को प्रकट करता है। जो गाय है वो लड़का है। गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, और लड़का क्या है, पुरुष है। संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, राजा रानी, पुरुष स्त्री, बालक बालिका, गाय बैल। संज्ञा क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के पुरुष या स्त्री होने की पुष्टि होती है, ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। क्लियर। जैसे माता पिता, माता क्या है, पुरुष है, पिता क्या है, स्त्री है, लड़का लड़की। ठीक है। और स्त्री पुरुष, गाय और बैल। गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, और बैल क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे लड़का गाता है और लड़की गाती है, तो लड़का गाता है ये पुल्लिंग है, और लड़की गाती है स्त्रीलिंग है। इस संसार में जितनी सारी चीज़ें हैं वो दो ही लिंग में डिवाइड है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। गाय बैल, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, और बैल क्या है, पुल्लिंग है। बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी। फिर बंदर बंदरी, ये क्या है, बंदर क्या है, पुल्लिंग है, और बंदरी क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप में, पुल्लिंग क्या होता है जिसमें पुरुष का बोध होता है, और स्त्रीलिंग क्या होता है जिसमें स्त्री का बोध होता है। इट्स वेरी सिंपल। फिर भी पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, कुत्ता, बंदर। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप में स्त्री होने का बोध होता है, जैसे स्त्री, गाय, माता, सेठानी, मालिन, बेटी। ओके। अब पहचान बताऊंगा, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्द में आ आने के शब्द की पुल्लिंग होते हैं। जैसे जिन जिन शब्दों के प्रोनाउंस में जब हम बोलते हैं तो उसमें साउंड आ की ध्वनि आती है। जैसे राम, आर, तन, मन, शेर। जो जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे शेर, तो उसमें आ की ध्वनि आएगी। वर्ण विचार के अंतर्गत बताई गई इस बात पर ध्यान रखें कि सभी व्यंजन वर्णों में आ स्वर शामिल रहता है। इस पुष्टि से राम, तन, मन, शेर शब्दों में क्रमशः म, न, त, न, रा के अंत में मौजूद है। इसलिए अंत में आ आने की बात की गई है। राम, शेर, बेटा, पिता, लड़का, बंदर। यानी कि जो शब्द है जिनके बोलने में लास्ट में आ की ध्वनि आए। ठीक है। जिसके बोलने में आ की ध्वनि आए, जैसे लड़का, और पिता। ठीक है। पापा, पापा बोलते हैं। मम्मी, उसमें ई आ रहा है, तो क्लियर हो गया, पापा मम्मी। तो जब पापा बोलेंगे तो उसमें आ की ध्वनि आ रही है, जब मम्मी बोलेंगे तो उसमें ई की ध्वनि आ रही है। यहीं पे क्लियर हो गया, जिसमें आ की ध्वनि आए वो पुल्लिंग है, और जिसमें ई की ध्वनि आए वो स्त्रीलिंग है। ओके। अंत में पन, तो पा आने वाले शब्द पुल्लिंग है। जैसे बचपन, नृत्य, देवत्व, बुढ़ापा आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कैलाश। कुछ स्पेशल कंडीशन भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसी बात पे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को डिजाइन कर लोगे। ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं। जैसे पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कैलाश का पर्वत, हिमालय, विंध्याचल आदि। इसमें कैलाश, कैलाश, हिमालय। अब ये जरूरी नहीं ये है पुल्लिंग, पर ये जरूरी नहीं इसमें आकी ध्वनि आई। जैसे विंध्याचल। देशों के नाम की पुल्लिंग, जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, चीन आदि, ये सब पुल्लिंग है। महीनों के नाम पुल्लिंग, मार्च, अप्रैल, बैसाख, कार्तिक, ये सब पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम जो सब पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। शनि, सूर्य, मंगल, प्लूटो। दिनों के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार। धातुओं के पुल्लिंग नाम सोना, लोहा, पारा।
कुछ पेड़ों के पुल्लिंग नाम जैसे केला, आम, अमरूद, घी, तेल, जल, ये द्रव्यों के पुल्लिंग नाम। ये 10 पॉइंट्स हैं, ये आपको सारी कंडीशन पता होनी चाहिए। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? स्त्रीलिंग के नाम के गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तिथियों के नाम एकादशी, पूर्णिमा, अमावस। हिंदी, हिंदी क्या है? स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है? हिंदी स्त्रीलिंग है। हिंदा होता तो पुल्लिंग होता। ठीक है। अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ तो क्या बोलते हैं? अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ। तो अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। पंजाबी, पंजाबी की नोटबुक निकालो। कभी इसने कहा पंजाबी का नोटबुक निकालो? नहीं कहा ना। तो पंजाबी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसको जब हम सेंटेंस में पढ़ेंगे, जब उसको सेंटेंस में राइट करेंगे तो क्या कहें? पंजाबी की नोटबुक लेके आओ। तो पंजाबी क्या? स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे हिंदी, हिंदी भी स्त्रीलिंग हो गया। लिंग बदलने के कुछ नियम है, जैसे छात्र का छात्रा, ये आपको सारे इस पेज नंबर 19 पर ये रूल्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ के आपने समझना है। जैसे किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बदलते हैं? जैसे छात्र है, छात्रा, आचार्य, आचार्या, शुद्ध, सुता, वृद्ध, वृद्धा, सबके पीछे आ का डंडा लगा दो, आ की मात्रा लगा दो। पुल्लिंग बेटा, बेटी, इसमें ई, जहाँ आ है हिरन, हिरनी, नाना, नानी, मुर्गा, मुर्गी, चाचा, चाची, दादा, दादी, मामा, मामी। ठीक है। इसके सबके पीछे बड़ी की मात्रा लगा दो तो वो पुल्लिंग हो जाएंगे। मामा क्या है? पुल्लिंग है। और मामी स्त्रीलिंग है। माँ, माँ, डंडे को उठाया और सीधी बड़ी की मात्रा लगा दी। क्लियर? इसमें और भी दिए हुए हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे चिड़ा, चिड़िया, बुढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, गड्ढा, गुड़िया, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी। ये सब बड़ी की मात्रा लगाओ, सीधे पुल्लिंग में चेंज, स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएंगे। कुछ पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, सेठ, सेठानी, पंडित, पंडितायन, इसमें लाला, ललियायन, ठाकुर, ठकुरायन। सुना है? अब ठाकुर जी क्या है? पुल्लिंग है। ठकुराइन, अब यहाँ पे ई और ना लगाना है, तो ये रूल्स हैं। कब? आनी लगाकर, आइन लगाकर, आइन लगाकर भी चेंज कर सकते हैं। सेठानी, सेठाइन, आनी लगाकर भी कर सकते हैं। नौकर, नौकरानी। ठीक है। नौकर क्या है? पुल्लिंग है। और नौकरानी क्या है? स्त्रीलिंग है। देवर, देवरानी, तो उसको आनी लगा के भी बदला जा सकता है। इन लगाकर और इका लगाकर, यहाँ पर पेज नंबर 20 पर ये बदलने के रूल्स दिए गए हैं। 1920 पर लिंग बदलने के कुछ नियम है। आ लगाकर, ई लगाकर, ओके। फिर छोटा और बड़ा की बात नी लगाकर, जैसे चिड़ा आ था, चिड़िया लगा दिया हमने। बूढ़ा, बूढ़िया लगा दिया। मोर, मोरनी। ठीक है। ई लगाया इसमें। भील, भीलनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी। ई लगाकर भी स्त्री से पुरुष, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया जा सकता है। आयन लगाकर सेठ, सेठानी। ई लगाकर, जैसे आयन कैसे लगेंगे? नौकरानी, नौकर से नौकरानी बनाएंगे तो क्या लगेगा? आनी। देवर, देवरानी। कुछ पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज किया जा सकता है इन लगाकर, जैसे इन लगाकर कैसे करेंगे? लोहार, लोहारिन, ओके। लोहार का लोहारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। सुनार, सुनारिन। तो ये सारे रूल्स हैं कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे चेंज किया जाएगा, वो सारे रूल्स हैं, उनको पढ़ना है अपने को। दूसरा है इका लगाकर, इका, इका लगाकर कैसे कहेंगे? अध्यापक, उसके आगे लगाओ इका, अध्यापिका। लेखक, लेखिका। ठीक है। सेवक, सेविका। गायक, गायिका लगाकर, गायक क्या है? पुरुष, पुल्लिंग है। गायिका स्त्रीलिंग होगी। अध्यापक पुल्लिंग है। अध्यापिका इक लगाकर भी किया जा सकता है। तो ये सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं, इनको बड़ी ध्यान से पढ़ो, समझो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदला जा सकता है, कौन कौन से रूल्स हैं, ये सारा। इसका भी बुक वर्क मैं आज ही भेजता हूँ। ठीक है, ओके।
कल मैं सिखाऊंगा आपको, कल तो संडे है, इवनिंग टाइम देखता हूँ, डाल देता हूँ, और कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। ओके बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। दो ही चीज़ें बताइए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बस इसकी कुछ रूल्स हैं, वो मैंने समझाए, तो सारे ध्यान से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद समझो। समझने के बाद जब नहीं समझ आता है तो मुझे बताओ कि क्या समझ नहीं आ रहा है, फिर उसको फिर नोटबुक पर राइट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।